बहुत सपोर्ट भी किया है और आगे भी सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। तो आई एम रियली हैप्पी टू गेट सच मच सपोर्ट एंड गाइडेंस। खुद के बचपन की याद आ रही है, जब मैंने 10th पास किया था, +2 करने के लिए जो भी झेले थे, शायद आज वैसे ही घर से एक बच्चा आगे बढ़ रहा है। 280 रुपये नहीं थे एक किताब खरीदने के लिए। तो अपने इलाके में ख़ास करके जो भी बच्चे इस तरह के डिप्राइवेशन से जूझेंगे, मैं उनके लिए जहाँ तक हो सकता है जाऊँगा और पूरी कोशिश है। कभी हेल्प चाहिए होगा इस बच्चे को, फ्री कोचिंग में करवाऊँगा, मैंने बोला है। और जितनी भी बुक्स वगैरह चाहिए होगा IAS की तैयारी के लिए मेरी तरफ से रहेगी। मैं तो और ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ ये सब सुन के। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड डू माई बेस्ट। आई विल ट्राई टू वर्क हार्डर एंड 3 साल ग्रेजुएशन में लगेगा और 5 साल के अंदर इसी घर में बैठ के दोबारा इंटरव्यू दूँ एक IAS के साथ। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सासा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ बिहार में टॉप 5 लिस्ट में नाम आने वालों में से नाम एक सिमरी बख्तियारपुर का भी है, जो ऋषि कुमार है, वो हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ इनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि जनसुराज के नेता और साथ ही साथ IAS शिक्षक शमी मनवर जी भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि कितने अंक लाए हैं, क्या माहौल है, बधाइयाँ देने वालों को कितना तांता लगा हुआ है, क्योंकि डेली बाय डेली इससे पहले भी हमने समाचार चलाया था किस तरह से लोगों का अभिवादन जो है यहाँ पर हुआ था। और साथ साथ जो है बहुत बधाइयाँ लोग लगातार दे रहे हैं। क्या कहना है, सबसे पहले ऋषि कुमार से ही हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आप टॉप हुए और अब आपके पास लगातार एक से बढ़कर के एक लोगों का आना शुरू हो गया है, अभी IAS शिक्षक भी आपके साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? जी, इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और मैंने सोचा था कि आई वुड गेट सच गुड मार्क्स इन माय एग्जाम, बट मैंने सोचा नहीं था इतने सारे लोग आएंगे एंड इतनी सारी ग्रीटिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है और आगे भी सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। तो आई एम रियली हैप्पी टू गेट सच मच सपोर्ट एंड गाइडेंस। कितना अंक आया आपको? I got 468 marks, which is about 93.6%, and I'm really happy. आपने इतना एक्सपेक्ट किया था क्या? जी, मैंने एक्सपेक्ट किया था and I expected more than 95%, but 93.6% is also such a good score, so I'm really happy. कितना मेहनत करते थे आप? मैंने तो बहुत की थी। आई मीन शुरू से ही की थी। आई मीन जो भी क्लासेस होते थे वो डेली अटेंड करता था, लीव नहीं करता था। और जो भी होता था एंड देन आई वुड गो थ्रू द ऑल द क्लास नोट्स एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। और जब लास्ट के 2 मंथ्स रह गए थे तो उस टाइम तो ब्रेक्स लेता था, लेकिन ब्रेक्स भी कम कर दी थी और ज़्यादा स्टडी पे ही फोकस किया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता था। तो आई वुड जस्ट डू बेसिक एक्टिविटीज़ एंड फोकस ऑन माई स्टडी। अभी आप टॉप किए हैं, IAS शिक्षक आपके साथ मौजूद है, इन्होंने आश्वासन भी दिया है, इससे आप खुश है, संतुष्ट हैं? जी, आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही केम टू मीट विद मी। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई एम रियली हैप्पी। जी, इनके फादर भी हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? आज IAS शिक्षक आपके साथ मौजूद है, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का आश्वासन दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा लगा कि इन्होंने पीछे मत रहो। दिया कि आगे मैं सजेशन दूंगा क्या करना है, कैसे के क्या पढ़ाई करना है। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा कि कोई तो है कि सजेशन देने वाले हमारे नज़दीकी हैं। पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित थे आप, बच्चों का पढ़ाई किस तरह से होगा, आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें अचानक से ये आए तो अब आप कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आगे हम सजेशन देने वाले एक महानुभाव मिले। जी, आइए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से ऋषि कुमार अभी टॉप हुए और आप मिलने के लिए इनसे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे खुद के बचपन की याद आ रही है, जब मैंने 10th पास किया था, +2 करने के लिए जो भी झेले थे, शायद आज वैसे ही घर से एक बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो खुद को फिर से जीता हुआ पा रहा हूँ ऐसे बच्चों के साथ, और जुड़ने में मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह के बच्चों को अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को। क्या लग रहा है जब आप इनसे बात किए, जब ऋषि कुमार से आपने बात किया तो कैसा लगा, मतलब क्या? बहुत ही अच्छा। जब बिहार बोर्ड में 5th रैंक लाना, बताया अभी मैंने कि 13 लाख स्टूडेंट में अगर कोई हमारा बच्चा 5th रैंक लाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल तो है, गुण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे आने वाले दिनों में अगर इसको जो भी इसको फैसिलिटीज़ मिलती है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो एक चीज़ होगा, जिस तरह से हम लोग कई बार हम लोगों की जनरेशन में जो भी पढ़ाई की है वो गुम हो जाते थे, उनको ऊपर से कोई सजेशन देने वाला नहीं था। और कई बार मैं चाहूँगा अपना एक छोटा सा ये शेयर करने के लिए, मैंने 4 अटेम्प्ट में मेरे पास 280 रुपये नहीं थे एक किताब खरीदने के लिए।
तो अपने इलाके में ख़ास करके जो भी बच्चे इस तरह के डिप्राइवेशन से जूझेंगे, मैं उनके लिए जहाँ तक हो सकता है जाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं बच्चे, पता ही नहीं चलता है कि उनको करना क्या है। तो ऐसा इस बच्चे के साथ मैं नहीं होने दूँगा और मैं अपनी पूरी जो भी एक्सपीरियंस है मेरा उसको झोंक दूँगा और जो भी जिस तरह का भी हेल्प चाहिए होगा इस बच्चे को फ्री कोचिंग में करवाऊँगा, मैंने बोला है। और जितनी भी बुक्स वगैरह चाहिए होगा आईएएस की तैयारी के लिए मेरी तरफ से रहेगी इस बच्चे को। मतलब आपकी तरफ से अब ये निश्चिंत हो जाए ये बच्चा कि अब आपके संरक्षण में ये रहेगा और आपके मतलब टोटल मदद मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, हर तरह से मेरी इसको मदद रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि महीने डेढ़ महीने में इससे बात करता रहूँ और जो भी इसको कई बार क्या होता है कि आईएएस की तैयारी करना सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और कई बार नर्वस हो जाता है बच्चा, उसको लगता है कि हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। जब उस भीड़ में जाता है जहाँ पे बड़े-बड़े स्कूल और बड़े-बड़े कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, जो फराटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वैसे बच्चों के साथ जब हमारे गाँव के बच्चे और इस तरह के बच्चे मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लॉस होता है। मैं नहीं होने दूँगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि इसको कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दूँगा। तीसरी चीज़ होती है कि तैयारी कैसे करें, एक होता है पढ़ना, एक होता है कैसे पढ़ें, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसको कभी भी दिशाहीन नहीं होने दूँगा और ना ही नर्वस होने दूँगा। क्या जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, क्या आपको क्या लग रहा है अब आगे बढ़ने जी, की मुझे बहुत तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आई रियली नीडेड दैट सपोर्ट एंड गाइडेंस क्योंकि मुझे नहीं थी और मैंने 12th तो सिर्फ खुद से ही किया था। तो लेकिन आगे तो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। सो इनका गाइडेंस और सपोर्ट मिलना इज़ रियली अ ग्रेट थिंग। अब तो ये सपोर्ट करने वाले हैं आपको, तो मान लिया ठीक है आप टॉप कर गए, लेकिन आगे की जो दिशा दशा बदलनी थी उसके बारे में आपको पता नहीं था। लेकिन अभी आपको एक टीचर मिल गए हैं, अभी जो आईएएस की तैयारी आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आप फ्री कोचिंग भी देने के लिए तैयार हैं और सारा कुछ बताने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या अब आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं? जी, अब मैं तो और ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ ये सब सुन के। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड डू माय बेस्ट। आई विल ट्राई टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि मैं सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरा हो सकूँ। जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि 5 साल के बाद मैक्सिमम 3 साल ग्रेजुएशन में लगेगा और 5 साल के अंदर इसी घर में बैठ के दोबारा इंटरव्यू दूँ एक आईएएस के साथ। बहुत बड़ी बात है ये। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने लास्ट टाइम हालांकि जो पूरी इंटरव्यू हमने की, खैर वो तो अलग ही बात थी, लेकिन लास्ट टाइम जब इनका एक आश्वासन मिला मुझे कि अभी 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल के बाद जब प्रिपरेशन कर लेगा और 5 साल के बाद ठीक इसी घर में एक आईएएस ऑफिसर से बात होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात तो ये होती है कि 5 साल के बाद जब मुलाकात होती है ऋषि कुमार से, तो ऋषि कुमार किस रूप में हमें मिलते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आईएएस शिक्षक अब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद ऋषि हमारे साथ जो है आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन करके ये हमारे साथ मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिशाहीन हो सकते थे, टॉप लिस्ट में नाम आया, जरूर आया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात होती है कि दिशा दिखाने वाला कोई होना चाहिए। वो दिशा दिखाने वाले जो है यहाँ पर साक्षात खड़े हुए हैं, इनसे बात हमने किया और आपको पता चल गया होगा कि अब ऋषि कुमार को कोई बाधा जो है नहीं रोक सकती है आगे बढ़ने से। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि 5 साल के बाद फिर इनसे मुलाकात होगी, फिर मेरी इंटरव्यू होगी और फिर मैं इनसे बात करूंगा। तो किस रूप में ये दिखते हैं ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस।